अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन पे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि अब ये पाकिस्तान सफ़र करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में आपको फास्ट ट्रैक लिखना है और उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का आइकॉन आएगा, फास्ट ट्रैक है एप्लीकेशन का, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड, स्टार्टिंग में इस एप्लीकेशन के बारे में पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके आएँ। तो फ्रेंड, जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ रजिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में आपने अपना फुल नेम देना है और फुल नेम देने के बाद नीचे में ईमेल एड्रेस जो भी है आपका, कोशिश करें वो वाला लगा दें जो आपके मोबाइल में चल रहा है। उसके बाद नीचे में फ़ोन नंबर, यहाँ पर आप पाकिस्तान का भी फ़ोन नंबर लगा सकते हैं, और अगर आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का भी आप यहाँ पे फ़ोन नंबर लगा सकते हैं। और नीचे में पासवर्ड, और उसके नीचे में कंफर्म पासवर्ड यानी कि सेम पासवर्ड लगाना है। उसके बाद यहाँ पे टिक मार करके यहाँ पे नीचे रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको वापस आ जाना है, और वापस आने के बाद फिर से फ्रेंड आपको फिर से फास्ट ट्रैक ऐप जो है इसको ओपन कर लेना है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये वाली रजिस्ट्रेशन आपने 72 घंटे पहले करनी है डिपार्चर टाइम से, और जब आपका PCR टेस्ट क्लियर आ जाए तो उस वक्त आपने ये वाली रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे ईमेल एड्रेस लगाएंगे और नीचे में पासवर्ड लगाएंगे। ये वही लगाएंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाया था। और उसके बाद नीचे में ये स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ नीचे पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड, इसके बाद हमारे पास इस तरह का जो इंटरफेस आएगा। ऊपर में आप देख सकते हैं ट्रैवल हिस्ट्री, जहाँ पे टोटल लिखा 0, अभी तक हमने सफ़र नहीं किया है इसलिए। तो यहाँ पे हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो ऐड करेंगे। तो नीचे में आप देख सकते हैं लिखा प्लस का जो आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आ जाएंगे कि आप बाई एयर जा रहे हैं या बाई लैंड। तो हम बाई एयर जा रहे हैं इसलिए इस पर क्लिक कर दिया। तो उसके बाद सबसे ऊपर में हम देखेंगे, सबसे ऊपर लिखना है फुल नेम और उसके बाद नीचे में लिखना है फादर नेम। तो फ्रेंड चलिए मैं ये फिल कर देता हूँ, ऊपर में फुल नेम और नीचे में फादर नेम। तो फ्रेंड, नेम लिखने के बाद नीचे में लिखना है पासपोर्ट नंबर। तो फ्रेंड, पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और उसके बाद नीचे में मेल फीमेल जो भी हो आप वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और नीचे में डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखोगे तो नीचे में फ़ोन नंबर और ईमेल जो है ऑटोमेटिक लगा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट की पिक्चर जो है अपलोड करनी है। पिक्चर के निशान पे क्लिक करोगे तो इस तरह की वो परमिशन मांगेगा, इसको आपने अलाउ कर देना है। तो उसके बाद फिर से आप ये पिक्चर वाले निशान पर क्लिक करोगे तो आप अपनी गैलरी में चले जाओगे। तो गैलरी में जाके आपने अपने पासपोर्ट की जो पिक्चर आपने खींच के रखी हुई है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ऊपर में आपको फिर से ये डिटेल देना पड़ेगी। ऊपर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है फ़्लाइट डिटेल। तो यहाँ पर आपने एयरलाइन सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी एयरलाइन से सफ़र कर रहे हो। तो यहाँ पर आप एयरलाइन सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर ये मैं सऊदी एयरलाइन से सफ़र कर रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद फ़्लाइट नंबर, तो यहाँ पर फ़्लाइट नंबर आपने लिखना है। अगर तो वो फ़्लाइट नंबर इन ऑप्शन में मौजूद है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सबसे नीचे में एक अदर का ऑप्शन आता है, इसको आप सेलेक्ट करोगे तो नीचे में ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना फ़्लाइट नंबर जो है वो मैनुअली लिख सकते हो। तो फ्रेंड, नीचे में आप देख सकते हो लिखा हुआ कि आप किस कंट्री से सफ़र कर रहे हो, तो आपने वो वाला कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो मैं सऊदी अरब से जा रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर सऊदी अरब को सिलेक्ट कर दिया। तो इसके नीचे लिखा है कनेक्टिंग फ़्लाइट। कनेक्टिंग फ़्लाइट का मतलब कि आप पाकिस्तान आने के लिए कौन सी कंट्री में स्टे करके आ रहे हो। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सऊदी में रियाद से जद्दा और जद्दा से पाकिस्तान जा रहा हूँ तो इसको कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं बोलेंगे। अगर हम रियाद से दुबई या बहरीन जाएँ और उसके बाद पाकिस्तान तो इसको हम कनेक्टिंग फ़्लाइट बोलेंगे। तो इसलिए अगर तो आपका स्टे इस तरह का कि आप दूसरी कंट्री से स्टे करके पाकिस्तान जा रहे हैं तो इसको आपने ऑन कर देना है, और यहाँ पर लिख देना है कि आपने कितनी और कंट्री में स्टे किया। तो अगर आप
डायरेक्ट पाकिस्तान जा रहे हैं तो इसको आपने फिर ऑफ़ ही रखना है। तो मैं रियाद से जद्दा और जद्दा से पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो इसलिए ये कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऑफ़ ही कर दूँगा। तो उसके बाद फ्रेंड आप नीचे में देख सकते हैं ये डिपार्चर डेट कि कौन सी डेट को आपका जो है फ़्लाइट है सऊदी अरब से या जिस कंट्री से आप सफ़र कर रहे हैं वो वाला आपने लिखना है। और उसके बाद अराइवल डेट के कौन सी डेट को आप पाकिस्तान पहुंचोगे वो वाला आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद तो फ्रेंड उसके बाद आपने अराइवल टाइम लिखना है कि कितने बजे आप पहुंचोगे वो वाला टाइम लिख देना है। अराइवल एयरपोर्ट के आप कौन से एयरपोर्ट पे जाओगे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो भी यानी एयरपोर्ट पे आप जाओगे वो वाला एयरपोर्ट की सिलेक्शन आपने यहाँ से कर देनी है। उसके बाद अपलोड मेडिकल टेस्ट, तो यहाँ पर आपने जो PCR करवाया था उसकी रिपोर्ट जो है वो आपने अपलोड करनी है। या तो आप इसको पहले से खींच के रख लो या फिर आप लाइव कैमरे से खींच के भी मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा उससे खींच के भी आप अपलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड ये करने के बाद नीचे में आप दे सकते हैं नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। अगर आपके साथ बच्चे सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उनकी तादाद जो है वो मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं कर रहे तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। तो फ्रेंड नीचे में लिखा हुआ एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना पाकिस्तान का सिटी लिखना कि आप कौन से सिटी में रहते हो। और उसके बाद नीचे में आप अगर देखोगे तो लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट वो आपने सेलेक्ट कर लेना। और नीचे में तहसील ये आपने सेलेक्ट करने के बाद नीचे सबसे लिखा हुआ नेक्स्ट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, वो डिटेल पूछेगा कि अगर आप क्वारंटाइन के लिए हेल्प लेना चाहते हो तो इसको आपने नो ही रहने देना है। तो उसके बाद नीचे में ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि आपको अगर हाई बुखार है, वीकनेस है, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह आ रही है, तो अगर कोई आपको ऐसा इशू हुआ तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने इसको क्लिक नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है सबमिट, तो इसको आप यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप ऊपर में देखोगे वैक्सीनेशन स्टेटस, इसको आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन करना है। तो अगर आपने सिंगल डोज लिया हुआ है तो पार्शली वैक्सीनेटर लिखेंगे, अगर डोज नहीं लिया तो नॉट वैक्सीनेटेड, अगर आपने दोनों डोज लिया हो तो फुली वैक्सीनेटेड लिखेंगे। तो मैंने दोनों डोज लिया हो तो मैं नीचे वाली फुली वैक्सीनेटेड ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आई एग्री, यहाँ पे जो स्क्वायर बना है इसको टिक मार करके प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड इसके बाद 2-4 सेकंड आप वेट करोगे तो आपका जो ट्रैकिंग आईडी है वो शो हो जाएगा। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं कि मेरा पास ट्रैक जो है वो बन गया है, ये ट्रैकिंग आईडी भी आ गया है। तो इसके आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि अगर कहीं पे नेट वगैरह का प्रॉब्लम हो तो आपके पास ये ट्रैकिंग आईडी मौजूद हो। तो मैं ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और एहतियातन अपने किसी दोस्त को भी ये व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर देता हूँ ताकि अगर कहीं डिलीट वगैरह हो जाए तो प्रॉब्लम ना बने। तो फ्रेंड उसके बाद मैं इसको क्लोज़, जो नीचे में लिखा हुआ क्लोज़ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 लिखा था तो आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री है जो वो ऐड हो गई है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का फुल जो है डिटेल शो हो जाएगा। अगर ये आप ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ प्रिंट, यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड इस तरह आप जो है अपना पास ट्रैक आईडी जो है वो बना सकते हो इजीली। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।